तो अगर आप भी 200-300 स्कोर कर रहे हो नीट के मॉक टेस्ट वगैरह में अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी, तो बस कुछ चीज़ें अप्लाई करके ना आराम से मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, नीट क्रैक कर सकते हो, 650+ स्कोर कर सकते हो। बस जो मैंने बताया उसको अप्लाई करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्यों आपके मार्क्स कम आ रहे हैं अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी। दो चीज़ आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पे हो सकता है कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, या फिर हो सकता है कि 50-60% सिलेबस कंप्लीट है। कोई दिक्कत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसको करो। सबसे पहले आप सारे चैप्टर्स का ना लिस्ट बना लो और ये देखो कि कितने चैप्टर्स तुमने अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। मान के चलता हूँ कि तुमने 50 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो इन 50 चैप्टर्स से रिलेटेड तुमको अभी सबसे पहले तो PYQs करना है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs सॉल्व करने के बाद एनालाइज करना है उसको और ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस तुमने सॉल्व कर लिया। अब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उन क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है कि चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर है, वो चैप्टर में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस तुमने सॉल्व नहीं कर पाया, हो सकता है कि उन क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर नहीं है। तो उन सब चैप्टर को दोबारा से अच्छे से स्टडी करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के साथ साथ क्वालिटी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है ताकि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उन सब चैप्टर से रिलेटेड। क्योंकि तुमने 50 चैप्टर्स अगर कंप्लीट कर रखा है तो उन सब चैप्टर में तुमको श्योर होना है, देन आगे के स्टेप्स तो आपको करने ही होंगे। दूसरी चीज ये कि अभी आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, या फिर जो भी तुमने 2 मॉक टेस्ट पहले कर दिया है तो उन दोनों मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। एनालाइज के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देख लेना। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं उसके साथ साथ आपको करना ही है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मॉक टेस्ट में तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करेक्टली। जितने भी क्वेश्चन तुमने करेक्टली सॉल्व कर लिया उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर हो सकता है कि आपका क्लियर है, तो उसमें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। उसी के साथ आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन तुमने गलत किया, सॉल्व तो किया लेकिन गलत हुआ, या फिर कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, चैप्टर पर रखे हो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। तो वो दोनों चीज देखना है। अब देखना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर तुमने गलत किया तो गलत क्यों हुआ, वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया, वो चीज आपको देखना है। और साथ ही साथ ये देखना है कि अक्सर मॉक टेस्ट वगैरह में कौन से चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम गलत करते ही करते हो, और साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन तुम सॉल्व ही नहीं कर पाते हो। जो भी तुम्हारा अभी वीक पॉइंट्स है उस वीक पॉइंट पे अभी काम करना जरूरी है, क्योंकि टाइम है अभी सुधार लो अपनी गलतियों को ताकि नीट एग्जाम क्रैक कर पाओ। तो अपने वीक पॉइंट्स पे काम करो, अच्छे से रिवाइज करो, फिर साथ ही साथ क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि श्योर हो जाओ कि क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। ये 2 स्टेप्स करने के बाद बात करता हूँ आपको सॉल्यूशन के बारे में। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले उन सब चैप्टर्स को देखो जिन सब चैप्टर को तुमने 60-80% कंप्लीट कर रखा है, अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन सब चैप्टर्स को अभी पहले कंप्लीट कर लेना है। उसी के साथ आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना है, उन सब चैप्टर से रिलेटेड अच्छे से श्योर हो जाना है। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि बहुत सारे चैप्टर्स तुमने फुल कंप्लीट कर रखा है फिर भी तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मिस्टेक क्यों हो रहा है, उन सबको मिस्टेक को सुधारना है और साथ ही साथ उसको जो अच्छे से अभी रिवाइज करना जरूरी है। चाहे नोट्स के थ्रू करो या फिर लेक्चर के थ्रू करो, जैसे भी करो, बट अच्छे से उस चैप्टर को क्लियर करना जरूरी है ताकि सेम गलती दोबारा ना करो, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। उसी के साथ तुमको जो है कुछ क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुम अक्सर सिली मिस्टेक करते हो। कोई भी सिली मिस्टेक अगर होता है तो उसको मिस्टेक नोटबुक में लिख लेना है और सेम गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुमको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सिमिलर टाइप के, जिसमें तुमने सिली मिस्टेक किया उसी टाइप के क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस कर लेना है ताकि सेम सिली मिस्टेक दोबारा ना हो। उसी के साथ तीसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ मॉक टेस्ट वगैरह में ना ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं ताकि मार्क्स ज्यादा आए। देखो मॉक टेस्ट में अगर तुम मार्क्स ज्यादा लाते हो कोई फायदा नहीं है तुक्का लगा के। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना उसमें श्योर होने की कोशिश करना है, अपने दम पे उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखो यहाँ पे मॉक टेस्ट का मार्क्स उतना मैटर नहीं करता, अभी अगर श्योर होकर अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे यही चीज तुमको नीट क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, वो सब चीज देखते रहो और इंक्रीज करते रहो। और उसी के साथ कोई भी चैप्टर से रिलेटेड अगर करते हो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो जो भी चैप्टर पढ़े हो उन्हीं सब चैप्टर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जरूरी नहीं है ना कि आपको सारे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है, जितने चैप्टर पढ़े हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर आगे बढ़ो और धीरे धीरे हर एक मॉक टेस्ट में अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करो, अपने मिस्टेक्स पे काम करो, मिस्टेक कम करने की कोशिश करो, अपने स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करो, तभी तो तुम नीट क्रैक कर पाओगे। उसी के साथ स्टडी की बात करो तो सबसे पहले तो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर के साथ आपको नोट्स बनाना जरूरी है। लेक्चर अगर नहीं देखना चाहते हो तो आप नॉर्मली रिवाइज कर सकते हो नोट्स के थ्रू, और उसी के साथ लेक्चर के लिए अभी आप चाहो तो 1 शॉट वीडियोस के थ्रू स्टडी कर सकते हो अगर टाइम बचाना चाहते हो। उसी के साथ आपको जो है एनसीईआरटी करना ही करना है, लाइन बाय लाइन अच्छे से रीडिंग मारना है। एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया, नोट्स अच्छे से कर लिए, लेक्चर अच्छे से कर लिए, तो इसी से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको टेंशन नहीं है। उसके साथ आपको जो क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आप
अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। और साथ ही आपको PYQ से देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, समझो और आगे बढ़ जाओ। ये प्रोसेस करोगे तो आराम से मार्क्स आएंगे भी, नीट भी क्रैक कर पाओगे। बाय द वे डिटेल वीडियो एक लाने वाला हूँ स्ट्रेटेजी के ऊपर लास्ट 4 मंथ्स के लिए, उसको जरूर देख लेना, आराम से नीट क्रैक कर सकते हो। तो नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।